लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई खबर को आपके सामने रखते हैं। लोकसभा चुनावों की सरगर्मी अपने चरम पर है। पार्टियों ने अब प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है, लेकिन चुनाव प्रचार सामग्री बेचने वाले दुकानों पर अभी उतनी रौनक नहीं आई है जितनी उम्मीद की जा रही थी। दिल्ली समेत देश के तमाम बाजारों में प्रचार सामग्री के धंधे से जुड़े छोटे बड़े सभी कारोबारी अभी भी बड़े ऑर्डर्स की उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रचार के डिजिटल माध्यम से पारंपरिक कारोबार पर कितना असर हुआ है, बताते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली के सदर बाजार में चुनावी प्रचार से जुड़ी राजनीतिक पार्टियों के बैनर, पोस्टर, झंडे, नेताओं के कटआउट, टोपी, टी शर्ट, बैच, रिबन, चश्मे का कारोबार करने वाले कारोबारी कम ऑर्डर मिलने से परेशान हैं। कारोबारियों का मानना है, एक तो टिकट बंटवारे के बाद भी कैंडिडेट नॉमिनेशन की तारीख तक ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर चुनाव प्रचारों पर डिजिटल माध्यमों का काफी असर देखने को मिल रहा है। राजनीतिक पार्टियों का और कैंडिडेट 2019 के मुकाबले इस बार सोशल मीडिया मसलन फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप के जरिए प्रचार पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लिहाजा नॉमिनेशन शुरू होने के बाद भी अब तक सिर्फ 30% तक ही ऑर्डर मिले हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश भर में अगले 2 महीनों तक चुनावी बिगुल बच चुका है। ऐसे में वैसे कारोबारी जो कि इलेक्शन कैंपेन रिलेटेड मटेरियल्स का कारोबार करते हैं, उन्हें उम्मीद है कि उनके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फ 15 से 20% तक के ही ऑर्डर्स मिले हैं। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि डिजिटल प्रचार के जो माध्यम हैं उनके विस्तार का भी असर इनके कारोबार पर पड़ा है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब प्रचार की सरगर्मियां और बढ़ेगी, इनके कारोबार में बढ़ोतरी होगी। कारोबारियों का मानना है कि लोकसभा चुनाव उनके कारोबार के लिए संजीवनी की तरह है, पर पार्टियों की तरफ से इस बार पहले की तरह ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से कुछ ऑर्डर मिले जरूर हैं, पर मुनाफा कमाने के लिए वो काफी नहीं। पहले होता क्या था ना, इलेक्शन मटेरियल्स की बिक्री ज़्यादा होती थी, झंडे हो गए, बैच हो गए, सब कुछ होता, अपने नाम को ही बनवाते थे। लेकिन इस बार इस चुनाव में जो है ना, इतना कुछ है नहीं। इस चुनाव में बिजनेस बिल्कुल ख़त्म है। जैसे चुनाव प्रचार सामग्री रिलेटिव ये झंडे वगैरह होते हैं ना, नहीं हो रही है। पार्टी की तरफ से देखो, बीजेपी की तरफ से ऑर्डर आते हैं, लेकिन इस बार अभी कोई ऑर्डर नहीं निकला कार्यालय से। हाँ, पहले ऑर्डर आता था कि हम लोगों को डंडे में झंडा ठोक करके पहुँचवाते थे। इस बार अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है। कारोबारियों की माने तो प्रचार सामग्री के लिए कांग्रेस की तरफ से मिलने वाले ऑर्डर्स में करीब 70% तक की कमी आई है, जबकि बीजेपी की तरफ से मिलने वाले ऑर्डर्स में तेजी दिखने को मिल रही है। दूसरी तरफ छोटी पार्टियां मसलन आम आदमी पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, बसपा से के चुनाव चिन्ह से जुड़ी सामग्री भी तैयार हो चुकी है। अभी बीजेपी के ऑर्डर आने हमारे पास शुरू हो गए हैं। दूसरा बीएसपी के कुछ ऑर्डर आ रहे हैं, कैंडिडेट को टिकट मिल रही है। समाजवादी के हैं। कांग्रेस का ऑर्डर अभी 1-2 भी नहीं आया कि उन लोगों के डर है कि मेरी टिकट ना कट जाए। कोई पता नहीं है, कोई आपस में इनका तालमेल नहीं बैठ रहा। जो टिकट दे रहा है वो दूसरा कह रहा है मेरी टिकट है, एंड मौके पे गठबंधन में से उसकी टिकट ही कट जाए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, वरना बाकी तो सभी पार्टियों के काम चल ही रहे हैं। आप पार्टी का भी माल जा रहा है। 547 कैंडिडेट है, इनटू 4 पार्टियां मिला के टोटल 3000 कैंडिडेट हो जाते हैं। ये 3 से लेके 500 करोड़ तक का मिनिमम बिजनेस है। कई पार्टियों के बीच में आपसी विभाजन की वजह से इस बार मैदान में ज्यादा चुनावी दल हैं, पर राजनीतिक अनिश्चितता की वजह से कारोबारी उनके बैनर, पोस्टर एडवांस में तैयार नहीं कर रहे हैं। शिवसेना, एनसीपी, लोजपा जैसी पार्टियों में विभाजन तो हुए हैं, पर प्रचार सामग्री की मांग में कोई तेजी नहीं आई है। ईटी नाउ स्वदेश के लिए प्रकाश प्रियदर्शी के साथ सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट। तो एक खास रिपोर्ट थी जो कि चुनाव से जुड़ी हुई थी, वो हमने आपके सामने रखी।